अच्छा देखें, पीओएच को भी बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे हम पीएच को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। पीएच को हमने कैसे डिफाइन किया था? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीओएच को किस तरह डिफाइन करेंगे कि इस पीएच में हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ले रहे थे ना, पीओएच में हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन लेंगे, यानी द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सल आयन इज कॉल्ड पीओएच। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच एंड पीओएच, इतना याद रखें कि पीओएच और पीएच इन दोनों की जो भी वैल्यू होती है उनको जब भी आप सम करेंगे ना तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आता है? 14 आता है। यही पीएच और पीओएच का क्या कहलाता है? रिलेशनशिप कहलाता है। अगर हमें पीएच की वैल्यू मालूम होगी तो हम पीओएच की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर पीओएच की वैल्यू मालूम होगी तो पीएच की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। मिसाल अगर हमारे पास मिली हुई है पीएच की वैल्यू 3, तो पीओएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर पीएच 3 है तो अंडरस्टूड है ये 11 होनी चाहिए। अगर पीएच 6 है तो ये 5 नहीं 8 होनी चाहिए, क्योंकि हमने 14 पूरे करने, इतना याद रखें। अच्छा, अगर पीओएच हमें 3 मिली हुई है तो पीएच कितनी होगी? पीएच 11 होगी। मकसद कहने का, पीएच और पीओएच की वैल्यू हमेशा जो है किसके बराबर आती है? उनको सम करेंगे, जब भी सम करेंगे आपके पास हमेशा आंसर 14 ही आएगा। अच्छा, एक चीज और, पीएच और पीओएच की वैल्यूज हमें बताती क्या है? पीएच की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी, यानी अगर पीएच की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी, और हाइड्रो ऑक्सल आयन की कंसंट्रेशन लोएस्ट होगी, और वो चीज एसिडिक होगी। दोबारा सुने, पीएच की वैल्यू अगर आपको स्मॉलर मिली हुई है तो आप ये समझ जाएं कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है? वो चीज एसिडिक होगी। इसी तरह से अगर पीओएच अगर स्मॉलेस्ट है, ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि पीओएच से हाइड्रो ऑक्साइड आयन स्मॉलेस्ट होंगे, नहीं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन लार्जेस्ट होंगे या हाईएस्ट होंगे, इनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन आयन स्मॉलेस्ट होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव लॉगरिथम है। देखो मैं आपको समझाता हूं। फर्ज करो ये दो सॉल्यूशंस में ले रहा हूं, एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन बी है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ले रहा हूं। कौन सी ले रहा हूं? इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन समझ लें -3 है, और इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन समझ लें -7 है। ये पावर याद रखिएगा माइनस में। तो बताएं ये वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है या ये वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है? जिसमें माइनस की पावर ज्यादा होगी ना वो वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी, क्योंकि अगर मैं इसे दूसरी नमूने से लिखूंगा तो ये होगा 0.00000001, और अगर इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.001। तो आप सोचें ये वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है या ये वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है? ये वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है, पक्का। अच्छा, अब अगर मैं इसकी पीएच लूं तो ये जो पावर होती है ना यही इसकी लॉगरिथम बन जाती है। अगर 10 हो तो, अगर यहाँ 10 हो तो ये जो पावर होगी ये इसकी लॉगरिथम, लेकिन लॉगरिथम कौन सी लेंगे? नेगेटिव। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? 3, तो इसकी पीएच आ जाएगी 3। अच्छा, यहां अगर पीएच लूं तो क्या आ जाएगी? इसकी पीएच आ जाएगी 7।
अब पीएच किसकी लार्जर है? पीएच इसकी लार्जर है और पीएच इसकी स्मॉलर है। इससे क्या साबित होता है कि जिसकी पीएच स्मॉलर है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और जिसमें पीएच ज्यादा है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। यानी पीएच असल में पावर दिखा रही होती है, वो भी माइनस में। 10 की पावर दिखा रही होती है किसमें? माइनस में। तो अगर ये 10 की पावर माइनस में है तो ये वैल्यू को क्या कर देगी? कम कर देगी। और ये भी 10 की पावर किसमें? माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लॉजिक समझ में आ गई होगी कि जिसकी पीएच आपको कम नजर आ रही हो तो आप क्या समझेंगे? उसी की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और जिसकी पीएच ज्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी। समझ में आ गई? लेकिन अब फर्ज करो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बजाय अब हम ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन अब बताएं इनमें ज्यादा कौन सी है? ये वाली ज्यादा है, क्योंकि ये वाली पावर किसमें? माइनस में है। ये वाली पावर भी माइनस में है, तो माइनस पावर इसे और कम कर देगी। ये वैल्यू ज्यादा है, वो वैल्यू कम है। अब अगर मैं इसकी POH लूं, POH, तो कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ जाएगी? 7। तो मतलब जिसकी POH कम होगी उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉरी हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और जिसकी POH ज्यादा होगी उसकी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। हाँ जी, उल्टा समझ ले, रिवर्स रिलेशन है। नेगेटिव लॉगरिथम इसकी पावर को जाहिर है रिवर्स कर देगा, माइनस होगा तो प्लस में कर देगा, इसीलिए माइनस में जो पावर बड़ी होती है वो वैल्यू को कम कर देती है ना। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा देखें, अब मैं आपको कंसंट्रेशन और उसकी कुछ वैल्यूज का जो चार्ट है आपके बुक में बना उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें एक हमें सॉल्यूशन मिला हुआ है कोई, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1। ठीक है, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻13 नहीं होना चाहिए? दोनों का सम क्या होना चाहिए? दोनों की पावर का सम होना चाहिए -14 कंसंट्रेशन के हिसाब से। अभी पीएच और POH नहीं लिखा, कंसंट्रेशन के हिसाब से इन दोनों की पावर का सम क्या होना चाहिए? -14। तो मुझे बताएं इस वक्त हमारे पास पीएच कितनी है? पीएच आ रही है 1। ओके, अच्छा POH कितनी है? ये पावर ले लेना बेटा, जो पावर है। POH कितनी है? 13। अब मुझे बताएं इसकी pH ज्यादा है, इसका मतलब इस pH कम है ना, इसका मतलब क्या है? इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है। तो ये वाला एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वाला एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? जिसके अंदर जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, अब अगर मैं फर्ज करूं इसकी कंसंट्रेशन और कम कर देता हूं, -2 कर देता हूं, इसकी कितनी हो जाएगी? -12, क्योंकि पावर आपने -14 पूरी करनी है। अच्छा ये बताएं इसकी pH कितनी होगी? और इसकी 12। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आएगा, लेकिन इस पहले वाले से कम होगा। वजह, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मुझे कैसे पता चल रहा है इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है? इसकी pH देख लो, इसकी pH कम है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसमें भी बहुत ज्यादा है, उससे कम है। अच्छा अब फर्ज करो मैं और बढ़ा देता हूं, ये कर देता हूं 10⁻⁻5।
ये कर देता हूँ 10 पावर -9, इसकी pH हो जाएगी 5, pOH हो जाएगी 9। अब बताएं इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी ज्यादा होगी? ऊपर वालों से कम होगी, लिहाजा ये आ जाएगा वीक एसिड। क्या आ जाएगा जी? अच्छा अब देखें भला -7, ये भी हो जाएगी -7, तो ये भी हो जाएगी 7, ये भी हो जाएगी 7। अब बताएं इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है या हाइड्रोक्साइड? दोनों की बराबर है। अच्छा अगर दोनों की बराबर हो गई तो ये चीज होगी न्यूट्रल, यानी 1 से लेकर 6 तक, क्या 1 से लेकर 6 तक अगर pH आती है ना तो इसका मतलब वो एसिडिक है। 7 आती है तो इसका मतलब क्या है? वो न्यूट्रल है। अच्छा अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं 10 पावर -8 कर दूं, ये हो जाएगी 10 पावर -6। अब देखें pOH की वैल्यू ज्यादा है, हालांकि pOH की वैल्यू कम है। अगर pOH की वैल्यू कम है तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब ये बेसिक होगा लेकिन वीक होगा। वीक इसलिए कि काफी सारा इसमें एसिड भी है, काफी सारा इसमें एसिड भी है, ये होगा वीक एसिड। इतना लॉजिक याद करें कि ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, एसिड वीक होते होते न्यूट्रल होता है, फिर वीक एसिड नहीं, गलती हो गई, वीक बेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता वीक बेस से होते होते आप नीचे स्ट्रॉन्ग बेस तक पहुंचते हैं। मिसाल अब अगर मैं ये 10 -12 कर दूं तो ये 10 -2 हो जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 12, कंसंट्रेशन नहीं, इसकी pH हो जाएगी 12, इसकी pOH हो जाएगी 2। अब क्या चीज कम है? pOH कम है, इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि pH बढ़ गई मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गई। अब फर्ज करो ये मैं ले लेता हूं 10 पावर -13, ये 10 पावर -1, ये 13 हो गई, ये कितनी हो गई? 1 हो गई। क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर बेस समझ लें। तो pH और pOH के हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स में है, कौन सी चीज़ जो है वीक एसिड्स में है।